नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की कुछ जादुई शक्ति वाली बातें जिन्हें सुन के आप भी बोलोगे बाकी में इन बातों में दम है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य में संकल्प शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। इससे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि से लेकर बड़े से बड़े चट्टान को भी नियंत्रित किया जा सकता है। एक बार गौतम बुद्ध के एक भक्त ने उनके कहा कि प्रभु, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। बुद्ध ने कहा, बताओ क्या कहना है। भक्त ने बुद्ध से कहा कि प्रभु, मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं और अब ये धारण करने योग्य नहीं है। आप कृपया मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट करें। बुद्ध ने देखा कि सचमुच में भक्त के वस्त्र बहुत पुराने और पूरी तरह से जीर्ण हो चुके थे। इतना ही नहीं, कपड़े जगह जगह से घिस भी चुके थे। बुद्ध ने तुरंत अपने भक्त को एक नया वस्त्र देने का आदेश दिया। कुछ दिन बीतने के बाद बुद्ध अपने भक्त के आश्रम पहुंचे। बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या अब तुम अपने नए वस्त्रों में आरामदायक महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें और भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताओ। भक्त ने कहा, धन्यवाद प्रभु, मैं इन वस्त्रों में बहुत आराम महसूस कर रहा हूँ। मुझे इसके अलावा और वस्त्रों की फ़िलहाल आवश्यकता नहीं है। बुद्ध बोले कि अब जब तुम्हें नए वस्त्र मिल गए हैं तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? भक्त ने बुद्ध से कहा कि मैंने अब उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। बुद्ध बोले, तो फिर तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? भक्त ने कहा, जी मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की तरह लगा दिया है क्योंकि पर्दे पुराने हो गए थे। बुद्ध ने फिर से भक्त से पूछा कि तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? भक्त ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैं तो पर्दे के टुकड़े कर उसे रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, ओह, तब तो फिर रसोई के पुराने कपड़े को तुमने फेंक दिया होगा। भक्त ने कहा, अब मैं रसोई के कपड़े को पोंछा लगाने के लिए प्रयोग करूँगा। बुद्ध बोले, तो तुम्हारा पुराना पोंछा क्या हुआ? भक्त ने कहा, प्रभु, वो बहुत तार तार हो चुका था और उसका कुछ नहीं किया जा सकता था। इसलिए मैंने उसके एक एक धागे निकालकर अलग कर दिए और बत्तियां बनाकर तैयार कर ली। उन्हीं में से एक बाती कल मैंने आपके कक्ष में प्रकाशित किया था। बुद्ध अपने भक्त से बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि भक्त में यह समझ थी कि पुरानी वस्तुओं का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जा सकता है। सीख, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो वस्तुओं को बर्बाद नहीं करते। आज लोग एक कपड़े को 1 से 2 बार पहनकर फेंक देते हैं। थाली में भोजन तो भर कर ली जाती है, लेकिन खाने से अधिक भोजन नाले में जाता है। आज आधुनिक युग में हमें ऐसी ही समझ की ज़रूरत है, लेकिन निराशावश हम ऐसे दौर में हैं जहां पुराने कपड़ों का पोछा बनाने वालों पर मीम बनाई जाती है। आप पुराने कपड़ों का भले ही पोछा न बनाएं, लेकिन वस्तु की उपयोगिता को समझें और उपयोग की जाने वाली चीज़ों को नष्ट करने से बचें। फिर चाहे वह पुराने वस्त्र हो, भोजन हो, जल हो या अन्य कोई भी चीज़। इस बात का ध्यान रखें कि प्रकृति और जीवन में मिला सब कुछ धन्य और अमूल्य है। बुद्ध ने बताया मनुष्य में क्यों जरूरी है संकल्प शक्ति। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पर्वतीय स्थल पर ठहरे हुए थे। शिष्यों के साथ गौतम बुद्ध शाम के समय भ्रमण करने के लिए निकले। शिष्य और बुद्ध सभी हरियाली, पेड़ पौधे और पहाड़ों के खूबसूरत प्राकृतिक मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। तभी विशाल और मजबूत चट्टानों को देख शिष्य के मन में उत्सुकता जागी और उसने गौतम बुद्ध से पूछा कि इन चट्टानों में तो किसी का शासन नहीं होगा क्योंकि ये अटल, अविचल और कठोर हैं। शिष्य का सवाल सुनकर गौतम बुद्ध बोले कि बिल्कुल नहीं, इन शक्तिशाली, अविचल और अटल चट्टानों पर भी किसी का शासन है और वह है लोहा। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह सुनकर शिष्य ने कहा, तब तो लोहा सर्वशक्तिशाली हुआ। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि नहीं, लोहा भी सर्वशक्तिमान नहीं है क्योंकि अग्नि अपने ताप से लोहे को पिघला सकती है और इसका रूप परिवर्तित कर सकती है। शिष्य गौतम बुद्ध को धैर्यपूर्वक सुन रहा था। वह बोला, तब तो अग्नि सर्वशक्तिमान है। बुद्ध ने फिर से वैसा ही उत्तर दिया। बुद्ध बोले, नहीं, अग्नि भी सर्वशक्तिमान नहीं है क्योंकि जल अग्नि की उष्णता को शीतलता में परिवर्तित कर देता है और इस तरह के धधकती अग्नि भी जल से शांत हो जाती है।
गौतम बुद्ध का जवाब सुनते ही शिष्य फिर से कुछ सोचने लग गया। बुद्ध शिष्य के मन में चल रही उत्सुकता को समझ गए थे कि उसकी जिज्ञासा अब तक पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। अब शिष्य फिर कोई सवाल करता। इससे पहले गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया कि वायु का, क्योंकि वायु का वेग जल की दिशा को बदल देता है। शिष्य कुछ कहता इससे पहले गौतम बुद्ध ने कहा कि अब तुम कहोगे कि तब तो वायु सबसे शक्तिशाली है, लेकिन नहीं, वायु भी सबसे शक्तिशाली नहीं है। इस संसार में सर्वशक्तिशाली है मनुष्य की संकल्प शक्ति, क्योंकि इससे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि आदि सभी को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए व्यक्ति को अपने भीतर की संकल्प शक्ति का विकास करने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य बिना संकल्प शक्ति के असंभव है।